जीनू, जीनू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जीन सुनो तो पहले मेरी बात। मिस्टर आरम, मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही सुननी है। अब क्या है आरम, ये क्या कर रहे हो? हैंड फोल्ड्स कर रहा हूँ। जीन एंड आरम किचन में रहते हैं एंड अदर साइड शुगा जेहब एंड जिमिन भी आ जाते हैं। ओह गॉड, फाइनली घर पे आ गए। मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मैं जा रहा हूँ सीधा अपने रूम में फ्रेश होने। बेबी मुझे तुम यहाँ पे बैठो, तब तक मैं मम्मी को बुला के लाता हूँ। आई थिंक वो किचन में होंगी। चलो ते आ गए हम। ओके कुकी। फिर ते को घर के अंदर जाते हैं। ओह जिमिना, हाय, लगता है तुम लोग हमसे पहले पहुंच गए। हाँ ते तू यहाँ? हाँ वो मेरे साथ आई है। ओह वाह जिमिना, शादी हाँ? जीनू एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो पूरी। ये क्या करे हो आरम? मैंने कहा ना तुम्हारी बात नहीं सुननी मुझे। सुनना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें जो सही लगता है वो तुम करो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। ये तुम क्या कर रहे हो आरम? छोड़ो मुझे आरम, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम रहो यहाँ पे। जीन सुनो सुनो। शुगा, व्हाट द हेल, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? शुगा वो मिस्टर आरम, ये क्या कर रहे थे आप? हाँ शुगा देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ठीक है? ओह जस्ट शट अप प्लीज। आपको मैं क्या पागल दिख रहा हूँ? मम्मी आप रो क्यों रहे हो? प्लीज आप रो मत। क्या इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है? मुझे बताओ प्लीज। शुगा क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी आप रो क्यों रहे हो? यहाँ पे क्या हो रहा है? तभी लिविंग रूम से ते एंड जिमिन भी आ जाते हैं। क्या हुआ शुगा, तुमने चिल्लाया क्यों? आंटी आप रो क्यों रहे हो? मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? बताओ मिस्टर आरएम, आप क्या कर रहे थे मेरे मम्मी के साथ? हाँ आर यू मैड शुगा? मैं क्या कर रहा था जीनू के साथ? शुगा प्लीज शांत हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। कहीं आप मेरी मम्मी के साथ जबरदस्ती? शुगा, ओह शिट, तुम ठीक हो ना शुगा? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? जेहोब ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कहा तूने? मेरे पापा जबरदस्ती करेंगे? और एक बार बोल, तेरा मुंह फोड़ दूंगा। आखिर तू जानता है कितना है मेरे पापा के बारे में? हाँ क्या कहा पापा? जेहो प्लीज शांत हो जा। नो पापा, अब बस बहुत हुआ। ये लोग खुद को समझते क्या है? आपके बारे में जो मुंह में आया वो कह देंगे। एक मिनट जेहोब, तुमने अभी आरम को पापा कहा, ऐसे क्यों कहा तुमने? बिकॉज ही इज माई डैड, वो मेरे है पापा। साले तुम दोनों बाप बेटे हो। शुगा रुक जा। और ये बात हमसे छुपाई क्यों? और इस इंसान की मैं इतनी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन ये इंसान बिल्कुल भी रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। शांत हो जा शुगा, शांत हो जा। छोड़ मुझे जंकुक, तुझे नहीं पता ये इंसान मम्मी को टच कर। और इस आदमी को मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस इंसान को तू इतना कुछ कह रहा है, तुझे पता भी है उस इंसान का जीन मॉम से क्या रिश्ता है? नहीं पता ना तो पूछ जीन मॉम से। चुप करो तुम लोग, कोई रिश्ता नहीं है मेरा इस इंसान से। और जेहब तुम किस हक से मुझे मॉम बुला रहे हो? हाँ कोई हक नहीं है तुम्हारा मुझ पे। खुद की माँ क्या कम पड़ गई थी जो अब मुझे भी मॉम बुला रहे हो? हाँ जीन, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ओह रियली मिस्टर आर्यन, मैं बकवास करी हूँ? बकवास तो तुम कर रहे हो यहाँ पे। इतनी बड़ी बात छुपाई हम सब से कि जेहब तुम्हारा खुद का बेटा है, और तुम दोनों यहाँ पे ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। क्यों किया तुमने ऐसे? हाँ अब कौन सा नया नाटक खेलने आए हो मेरे लाइफ में फिर से? मॉम ऐसा नहीं है। शट अप, मत कहो मुझे तुम अपनी मॉम। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं और वो भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। और तुम उस औरत के बच्चे हो जिसकी वजह से मैं इतने साल अकेली रही, जिसकी वजह से मेरे बच्चों
उनके पापा का प्यार नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं उस इंसान के लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई, जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। जीन, ये तुम क्या कह रही हो? कौन सी औरत? ये क्या बकवास कर रही हो? कोई औरत नहीं है मेरे लाइफ में। और जस्ट शट अप। और कितना झूठ बोलोगे आर्यन? और मैं कितनी बार कहूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। मिस्टर आर्यन, मेरे मम्मी पे चिल्लाना बंद करिए। चुप रहो जंगकुक, आज मेरे और जीन के बीच में कोई नहीं आएगा। और तुम होते कौन हो ये सब ऑर्डर देने वाले? आखिर रिश्ता क्या है तुम्हारा हमारे मॉम से? मेरी सब कुछ है वो, मेरी सब कुछ है वो, मेरी लाइफ है वो। अगर मैं तुम्हारी सब कुछ हूँ, तो उस दिन कहाँ चला गया था ये सब कुछ तुम्हारा? हाँ, जिस दिन मैं तुम्हें कह रही थी कि तुम मुझसे शादी कर लो और तुम पीछे हट गए थे। अब क्या हुआ? अरे अब क्यों चुप हो तुम? मैं बताती हूँ क्यों चुप हो। मैं तुम्हारा कोई प्यार व्यार नहीं थी, मैं बस तुम्हारे लिए टाइम पास थी। शट अप जीनो, तुम होश में तो हो? तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? हमने जो 5 साल एक दूसरे के साथ बिताए वो तुम्हें टाइम पास लगते हैं? इसका मतलब अंकल आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ 5 साल थे। बट कब? वो मैं बताता हूँ थे। मम्मी पापा 5 ईयर रिलेशनशिप में थे जब वो मेडिकल स्टूडेंट थे, और कॉलेज लाइफ में ये दोनों बेस्ट कपल थे। मम्मी की फैमिली मम्मी की शादी करवाना चाहती थी एंड पापा की फैमिली उन्हें अब्रॉड भेजना चाहती थी ताकि वो वहाँ पे जॉब करे एंड वहाँ पे ही सेटल हो जाए। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? ऐसे एक दिन नहीं होगा जिस दिन आपके बारे में पापा मुझे बताए ना हो। पर क्या फायदा बता के जब प्यार निभाना ही नहीं जानते हो। जीनो, कितना मैंने रिक्वेस्ट की थी तुम्हें कि हम दोनों जल्दी शादी कर लेते हैं, नहीं तो मेरी फैमिली मेरी शादी कहीं और करवाएगी, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। ऐसा नहीं है जीनो, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता था, बट मेरी फैमिली मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके अब्रॉड भेजना चाहती थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं जब तक अब्रॉड नहीं जाऊंगा तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और मुझे भी तुम्हें एक अच्छी लाइफ देनी थी। इसलिए मैंने सोचा कि पहले अब्रॉड चला जाता हूँ, फिर 1 ईयर बाद रिटर्न आके तुम्हें भी उधर लेके जाऊंगा। और यही बात मैं तुम्हें बताने आ रहा था तुम्हारे पास, लेकिन उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैं 1 ईयर तक कोमा में था। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। यहाँ तक कि मेरी फैमिली ने मुझे कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया ये तक मुझे नहीं पता था। और जब मुझे होश आया तब मैं तुम्हारे घर पे गया, तुम्हारे पापा से मिला, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी शादी हो गई। मैंने उन्हें हम दोनों के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अपने पति के साथ बहुत खुश हो और मैं तुम्हारे हंसते खेलते फैमिली में इंटरफेयर ना करूं। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं। बेबी, इट्स ओके, रिलैक्स। मैं दिन रात रोता था तुम्हें याद करके जीनू, यहाँ तक कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा हस्बैंड है कौन। फिर मेरे एक फ्रेंड ने तुम दोनों की शादी की फोटो दिखाई, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था जीनू। फिर मैं अब्रॉड चला गया एंड वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट किया। एंड उसके साथ ही अपनी न्यू फैमिली स्टार्ट की, राइट? क्या सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला? कौन सी फैमिली? वाह वारम, और कितना झूठ बोलोगे तुम। मैंने तुम्हें हर जगह देखा जब मेरी शादी होने वाली थी। तुम्हारे घर पे भी गई लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं था। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को भी पूछा लेकिन उनको भी कुछ पता नहीं था। मैं वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे वो शादी करनी पड़ी। मुझे वो शादी करनी पड़ी। मैं तुम्हारा लास्ट तक इंतजार ही करती रही कि अब आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। मुझे क्या पता था कि तुम हॉस्पिटल में थे। जीनू, मैंने मेरे एक्स हस्बैंड को शादी के 1 वीक बाद ही डाइवोर्स
किया क्योंकि मैं 1 मंथ प्रेग्नेंट थी आर्यन। शुगा मेरे पेट में था, हमारा बच्चा। I'm sorry जीनू, I'm sorry। शुगा तुम ठीक हो ना? इसका मतलब शुगा हमारा बच्चा है? हाँ। I'm sorry जीनू, मुझे नहीं पता था, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर मैं उसे डाइवोर्स देकर सियोल सिटी चली आई। मुझे मेरे ड्रीम पे फोकस करना था, मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए, हम दोनों के अच्छे लाइफ के लिए। मैं मम्मी पापा के पास नहीं गई क्योंकि मुझे पता था वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ना ही उनको बताया कि मैंने डाइवोर्स दे दिया उसको। मेरे लिए मेरा बेबी ही काफी था। मुझे अभी भी याद है जब शुगा 2 साल का था और मुझे डॉक्टर झा के साथ यूएसए जाना था एक केस को हैंडल करने के लिए, और उस टाइम मेरा शुगा बहुत रो रहा था, मम्मा मुझे भी आपके साथ आना है, मुझे भी लेके जाओ। लेकिन मैं उसको नहीं ले जा सकती थी मेरे साथ। मेरा शुगा बहुत रो रहा था, लेकिन मैंने मेरे बेबी को मेरे फ्रेंड के घर पे छोड़ा था एक दिन के लिए। मैंने मेरे शुगा को अकेले संभाला है। और जब मैं यूएसए पहुंची वो केस हैंडल करने के लिए एक हॉस्पिटल में, उसी हॉस्पिटल में तुम भी दिखे मुझे आर्यन, वो भी अपने सो कॉल्ड फैमिली के साथ। आई थिंक वो जेहोप होगा जो मेरे शुगा के ही एज का लग रहा था, और बेड पे लेटी हुई तुम्हारी वाइफ। वैसे मानना पड़ेगा बहुत प्यारी फैमिली बनाई तुमने, और मैं यहाँ मेरे बच्चे के साथ अकेले थी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।